नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 65। ये 18 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दूरी मापने के कई तरीके यानी पैमाने होते हैं, यानी वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप दूरी नाप सकते हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। तो क्या कह रहा है, सीधी सी बात बोल रहा है कि जिससे आप डिस्टेंस यानी दूरी नाप सकते हैं वो तरीके आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे क्या हो गया, इंच टेप हो गया या फिर स्केल हो गया जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखा होता है। और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप अपने हाथों से नाप सकते हैं, पैरों से नाप सकते हैं, कुछ लोग गाड़ी से भी डिस्टेंस नाप सकते हैं। ठीक है, और आजकल तो फ़ोन में हमारे गूगल मैप्स नाम की चीज़ भी आ गई है जहाँ से हम डिस्टेंस नाप सकते हैं। जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं वो हम फ़ोन से भी नाप सकते हैं। तो चलिए इनमें से आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। हाँ ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हम नाप लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए अर्थात मापन कीजिए। तो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, अपने घर की कोई भी एक दीवार को आपको अपने हाथों से नापना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, और उसे नोट कर लीजिए। और आपको नोट कर लेना है कि कितने हाथ आपके बने वो दीवार नापने में। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। तो क्या कह रहा है, जब आप एक साल बाद बड़े हो जाओगे आपको दोबारा से वही दीवार नापनी है और फिर दोबारा से वो नंबर देखना कि कितने हाथ बने। और अगर उन दोनों नंबरों में कोई फ़र्क आता है तो आपको सोचना है कि वो क्यों फ़र्क आया है। फिलहाल ये एक्टिविटी इतनी लंबी नहीं चलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपका हाथ बड़ा हो जाएगा, तो एक साल बाद आने वाला नंबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपके हाथ छोटे थे और अब आपके हाथ बड़े हो गए हैं, लेकिन दीवार उतनी ही है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई बातों को भी लिखें। तो चलिए नीचे का हम चित्र देख लेते हैं एक बार। तो इस चित्र में यहाँ पर सुलेखा है, यहाँ पर देवेश है, ये इन दोनों के घर हैं। और यहाँ पर एक विद्यालय भी है और एक स्कूल बस भी है और एक घड़ी भी बता रखी है और 3 और बच्चे हैं इधर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले आता है सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है। तो ये सुलेखा है यहाँ पर और यहाँ पर देवेश है, तो इनका घर कितनी दूर है। देखो ये इधर लाइन बनी हुई है, इधर ये देखो इधर लाइन बनी हुई है सुलेखा के घर से देवेश के घर तक। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 125 कदम। तो इन्होंने कदमों से नाप रखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है, 125 कदम। चलिए आगे देखते हैं। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए देवेश से देखते हैं, देवेश से स्कूल बस का रास्ता कितनी दूर है। ये देखो इधर दिखा रखा है, ये है 178 कदम। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 178 कदम। फिर आगे देखते हैं, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। तो इसका जवाब क्या है कि देवेश का घर यहाँ पर है। फिर देवेश कहाँ जाता है, देवेश स्कूल बस पे जाता है और स्कूल बस उसको स्कूल ले जाती है। तो हमें ये दो डिस्टेंसेस यानी ये दो दूरियां जोड़नी पड़ेंगी। कौन सी, देवेश के घर से स्कूल बस तक जो कि कितना है 178 कदम, और स्कूल बस से स्कूल कितनी दूरी पर है, वो है इधर लिखा हुआ है 803 कदम। तो ये इन दोनों को जोड़ देंगे और तो टोटल कितना हो गया 981 कदम। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 981 कदम। फिर आगे देखते हैं, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। यानी वो क्या कह रहा है कि एक तरफ देवेश को जब 981 कदम लगे थे तो दूसरी तरफ सुलेखा को कितने कदम लगे थे स्कूल जाने के लिए। ये देखो इधर रास्ता दिखाया हुआ है और ये है 567 कदम। तो इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे, तो 981 में से हम घटा देंगे 567, तो इसका जवाब हमारे पास आ जाता है 414 कदम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 414 कदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। अब घड़ी इधर बनी हुई है और घड़ी में समय कितना है, इसमें है 11 बजकर और 41 मिनट। ठीक है,
तो आप ये इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। घड़ी में समय कितना है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा। तो क्या पूछ रहा है कि देवेश और ये तीनों बच्चे अगर ये सारे एक ही समय पर एक ही गति से यानी एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई तेज चल रहा है या दूसरा कोई धीरे चल रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं एक ही गति से और एक ही समय पर अपने अपने घर से चल रहे हैं या अपने अपने स्थान से चल रहे हैं, और ये पूछ रहा है कि विद्यालय में कौन पहले पहुंचेगा। तो सीधी सी बात है, विद्यालय में वो पहले पहुंचेगा जिसका डिस्टेंस यानी जिसकी दूरी विद्यालय से कम है। तो अभी हमने निकाला था कि देवेश की विद्यालय से दूरी है 981 कदम और इनका कितना दिखा रहा है, तीन बच्चों का 999 कदम। तो ये तीन बच्चों को ज़्यादा दूरी तय करनी होगी, इसलिए इनको ज़्यादा समय लगेगा। तो पहले कौन पहुंचेगा, देवेश। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, देवेश हो गया। चलिए अगले पर चलते हैं। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करेगी। तो ये पूछ रहा है कि जो बस है यहाँ पर स्कूल बस जो बनी हुई है, ये स्कूल जाने के लिए कितना डिस्टेंस यानी कितनी दूरी तय करती है, वो है 803 कदम। ठीक है, और सुलेखा कितनी दूरी तय करती है, वो है 567। तो बस कितना ज़्यादा चली सुलेखा से स्कूल जाने के लिए, तो इन दोनों को भी हम घटा देंगे तो हमारा जवाब आ जाता है 236 कदम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वो 236 कदम अधिक दूरी तय करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, लिखिए। तो ये पूछ रहा है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं अपने स्कूल में, आप साइकिल में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं या आप पैदल जाते हैं, तो आपको कितना समय लगता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। और आपके दोस्त हो गए, मित्र हो गए या क्लास के सहपाठी हो गए, उनको कितना समय लगता है और वो किस साधन से आते हैं, ये भी आपको लिखना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।